हेलो बच्चों। आज हम क्लास फिफ्थ की इंग्लिश की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है संतूर, उसका यूनिट फर्स्ट लेट्स हैव फन का चैप्टर नंबर 2 गॉन विद द स्कूटर करने जा रहे हैं। बच्चों, गॉन जो होता है वो गो की थर्ड फॉर्म होती है। गो का मतलब होता है जाना, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो जो गॉन है इसका मतलब होता है जाना, जो कि गो की ही थर्ड फॉर्म है। तो कौन सी चीज है जो स्कूटर के साथ चली गई? आखिर ये चैप्टर किस चीज के बारे में है? चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपसे रिलेटेड जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। It was a summer afternoon. Gopi was sitting in the veranda reading a book. बच्चों, ये एक समर आफ्टरनून की बात है, यानी कि गर्मियों का मौसम था और दोपहर का समय था। गोपी नाम का एक बच्चा था जो कि अपने बरामदा में बैठा हुआ था और बुक पढ़ रहा था। Suddenly he heard something rustling past and falling with a thud in the garden. तभी अचानक, सडनली का मतलब होता है अचानक। बच्चों, रस्टलिंग का मतलब होता है ऐसी आवाज जो कि सूखे पत्तों से या फिर सूखे हुए जो कागज होते हैं उससे आती है, उसे रस्टलिंग की आवाज कहते हैं। ठक का मतलब होता है धप से गिरना। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। तो जब गोपी अपने घर के बरामदा में बैठ के बुक पढ़ रहा था, तभी अचानक उसे सुनाई देता है कुछ तो रस्टलिंग की आवाज आती है और धप करके अचानक से कोई चीज उसके गार्डन में आकर के गिरती है। ही वंडर्ड व्हाट इट कुड बी। और वो हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये क्या चीज है, किस चीज के गिरने की आवाज आई। परहैप्स इट वॉज अ मैंगो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। पहले तो उसे लगता है कि शायद, परहैप्स का मतलब होता है शायद। तो पहले तो वो सोचता है कि शायद ये मैंगो के गिरने की आवाज है जो कि पेड़ से गिर गया होगा। इमीडिएटली गोपी पुट हिज बुक असाइड, गॉट अप एंड रैन इनटू द गार्डन। और फिर तुरंत ही गोपी अपनी बुक को साइड में रखता है और खड़ा होता है और भाग करके अपने गार्डन में जाता है कि देखता हूँ कि क्या चीज है, किस चीज के गिरने की आवाज आई है। तो आई होप बच्चों आपको ये यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गर्मियों का मौसम था, दोपहर का समय था। गोपी नाम का एक बच्चा अपने घर के बरामदा में बैठ करके बुक पढ़ रहा था और तभी अचानक से उसे धम से उसके गार्डन में कुछ गिरने की आवाज आती है। और फिर वो सोचने लगता है कि क्या चीज होगी। फिर वो सोचता है कि शायद ये मैंगो गिरा होगा, आम गिरा होगा जो कि पेड़ से आके गिर गया होगा। लेकिन उससे रहा नहीं जाता, तो इमीडिएटली अपनी बुक को साइड में रखता है, खड़ा होता है और भाग करके गार्डन में जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि स्टोरी में आगे क्या होता है। He surged in between the thick grass near the garden fence. बच्चों, फेंस का मतलब होता है इस तरीके से जो बाड़े लगे होते हैं ना गार्डन में, उसे फेंस कहते हैं। तो वो अपने गार्डन फेंस के पास जो थिक ग्रास होती है उनके बीच में ढूंढने लगता है कि क्या गिरा है। बट ही फाउंड नथिंग। पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं। ही लुक्ड अमंग द बुशेस। वो झाड़ियों में भी देखता है। बुशेस का मतलब होता है झाड़ियां। नथिंग वॉज देयर अगेन। और वहां पर भी कुछ नहीं होता है। Then his eyes fell on a heap of dry leaves. There was a white ball on the heap. तभी अचानक उसकी आंखें वहां पड़ी सूखी पत्तियों के झुंड पर जाती हैं। हेप का मतलब होता है झुंड। बहुत सारी सूखी पत्तियां पड़ी होती है, उसके झुंड पर उसकी आंखें जाती हैं। There was a white ball on the heap. उस हेप के ऊपर, उस पत्तियों के झुंड के ऊपर, सूखी पत्तियों के ऊपर एक व्हाइट कलर की बॉल होती है। गोपी reached out and took the ball in his hand. गोपी जाता है और उस बॉल को उठा के अपने हाथ में ले लेता है। इट वॉज अ हॉकी बॉल। वो हॉकी खेलने वाली बॉल होती है। बच्चों, अलग अलग तरीके की बॉल होती है ना, किसी बॉल से हम क्रिकेट खेलते हैं, किसी से बास्केटबॉल, किसी से फुटबॉल। तो ये वाली जो बॉल होती है व्हाइट कलर की, ये हॉकी वाली बॉल होती है जो कि उसके गार्डन में सूखी पत्तियों पर आकर धम से गिर गई थी। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। गोपी वंडर्ड हुज बॉल कुड दिस बी। गोपी सोचने लगता है कि ये बॉल किसकी होगी। He looked around and peeped outside the gate, but could not see no one. Peeped का मतलब होता है बच्चों झांकना। तो अपने गार्डन के गेट के बाहर झांकता है और आसपास देखता है, बट उसे वहां पे कोई भी नहीं दिखता। Just then he heard his mother calling, Gopi, what are you doing out in the garden? It is very hot. Come inside. फिर तभी उसको अपनी मम्मी की आवाज आती है जो कि उसे बुला रही होती हैं और कह रही होती हैं कि गोपी, तुम गार्डन में बाहर क्या कर रहे हो?
बाहर तो बहुत गर्मी है, चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। गोपी वेंट इनसाइड एंड ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर। गोपी अंदर जाता है और अंदर जाकर के एक गिलास पानी पीता है। He lay down on the mat and said to himself, I can't keep this ball for myself. I will ask around. पानी पी करके वो एक चटाई पर मैट पर लेट जाता है। ले डाउन का मतलब होता है लेट जाना। और वो खुद से बातें करने लगता है, खुद से बोलने लगता है कि मैं इस बॉल को अपने पास नहीं रख सकता। मैं बाहर जाऊंगा और पूछूंगा कि ये किसकी बॉल है। मतलब देखो बच्चों, कितना अच्छा बच्चा है गोपी। उसको वो बॉल अपने गार्डन में मिलती है, लेकिन वो सोचता है कि ये बॉल तो मेरी नहीं है, तो मैं इस बॉल को अपने पास नहीं रख सकता हूँ। और मैं अब इसे बाहर जाऊंगा और सबसे पूछूंगा किसकी बॉल है और उसे दे दूंगा। हमें भी बच्चों इसी तरीके का होना चाहिए ना, हमें भी कभी लालच नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज हमारी नहीं है तो हमें पता लगाना चाहिए कि वो किसकी है और उसे उसकी चीज उसे वापस कर देनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। In the evening, शाम के समय, Gopi went to nearby playground where all his friends regularly gathered to play hockey. शाम के समय गोपी नियर बाय यानी कि पास के प्लेग्राउंड में जाता है, जहां पर उसके सारे दोस्त रेगुलरली इकट्ठा होते हैं हॉकी खेलने के लिए। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो जब शाम होती है तो गोपी उस पार्क में जाता है जहां पर रोज उसके सारे दोस्त इकट्ठा होते हैं और वो लोग साथ में मिलकर के हॉकी खेलते हैं। फ्रेंड्स, दिस आफ्टरनून आई फाउंड अ बॉल। डिड एनी ऑफ यू लूज योर बॉल रिसेंटली? और फिर वो अपने दोस्तों से बोलता है, दोस्तों, आज दोपहर मुझे एक बॉल मिली थी। क्या आप में से किसी ने अपनी बॉल को रिसेंटली हाल में ही खोया है? क्या आप में से किसी की बॉल जल्दी में खोई है? हो सकता है ये आप में से किसी की बॉल हो। तो इस तरीके से वो सारे दोस्तों से पूछता है। तो उसका एक दोस्त होता है मनोज, वो कहता है, आई लॉस्ट अ बॉल 4 मंथ अगो, कि मैंने अपनी बॉल 4 महीने पहले खोई थी। गोपी कहता है, सो द बॉल आई फाउंड कैन नॉट बी योर्स। तो जो आज मुझे बॉल मिली है वो आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी बॉल तो 4 महीने पहले खोई थी। फिर रमानी नाम का एक बच्चा कहता है, देन द बॉल इज माइन। तब तो वो बॉल मेरी होगी। हाउ डू यू नो? आस्क्ड गोपी। व्हाट कलर इज इट? गोपी कहता है, अच्छा अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो तुम्हारी बॉल होगी? बताओ बताओ उसका कलर क्या है? जिस पर रमानी स्माइल करते हुए कहता है, शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू, कि मुझे बॉल दिखाओ और फिर मैं उसका कलर बताता हूँ। तो इस तरीके से रमानी उससे मजाक कर रहा होता है कि वो मेरी बॉल है, और अगर तुम मुझे बॉल दिखाओगे तो मैं बता दूंगा कि वो किस कलर की है। Another friend, Deepak, boasted that his father has bought him a brand new football the previous day. उसका एक और दोस्त होता है जिसका नाम दीपक होता है। वो भी बहुत ही लंबी लंबी फेंकते हुए कहता है, बूस्ट करने का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके बोलना। तो वो भी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हुए कहता है कि कल ही मेरे पापा मेरे लिए एक ब्रांड न्यू फुटबॉल लेकर के आए थे। जिस पर गोपी उससे कहता है, द बॉल आई फाउंड इज अ हॉकी बॉल। जो मुझे बॉल मिली है वो तो हॉकी बॉल है, तो वो आपकी भी नहीं हो सकती है। और इस तरीके से जब वो उसको जवाब देता है तो एवरीवन लाफ्ड, हर कोई हंसने लगता है। गोपी टुक आउट द बॉल फ्रॉम हिज पॉकेट। गोपी अपनी जेब से उस बॉल को बाहर निकाल लेता है। मनोज ग्रैब्ड इट एंड टॉस्ड इट ओवर टू दीपक। मनोज उस बॉल को उससे छीन लेता है, ग्रैब कर लेता है और फिर वो उसे दीपक की तरफ उछाल देता है। Seeing this, Gopi said at the top of his voice, "Stop! I say stop! Let's play before it's get dark." और ऐसा देख करके गोपी कहती है इसकी आवाज में कहता है कि रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, और चलो इससे जल्दी से खेलते हैं, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, रात हो जाए। Manoj went to the goal post as he liked to be a goalkeeper. मनोज भाग करके गोल पोस्ट के पास चला जाता है क्योंकि उसे गोलकीपर बनना अच्छा लगता है। आई होप बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चों ने हॉकी का गेम खेला होगा और आप सबको पता होगा कि गोल पोस्ट क्या होता है और गोलकीपर क्या होता है। गोपी स्टूड एट द सेंटर ऑफ द फील्ड होल्डिंग द हॉकी स्टिक। गोपी जो है वो मैदान में बीचों बीच में सेंटर में खड़ा हो जाता है और उसके हाथ में हॉकी स्टिक होती है। ही पास द बॉल टू दीपक। वो दीपक को बॉल पास करता है। ही ड्रॉप द बॉल टुवर्ड्स रमानी। वो उस बॉल को लेकर के रमानी के पास जाते हैं। रमानी ड्रिबल द बॉल विद द स्टिक एंड इट वेंट टू जे। रमानी उस बॉल को अपने स्टिक की हेल्प से ड्रिबल करती है, मतलब खींच करके लाता है और उसे जय नाम के दोस्त की तरफ फेंक देता है। कम ऑन जे, प्ले द शॉट एंड ड्राइव इट टुवर्ड्स द गोल पोस्ट, मनोज सेड लाउडली।
मनोज तेजी से आवाज देते हुए कहता है, कम ऑन जे, शॉट लगाओ और गोल कर दो। और इस तरीके से मनोज जो है वो जय का हौसला बढ़ाते हुए उसको चीयर करता है कि कम ऑन जय, तुम शॉट लगा सकते हो, गोल पोस्ट की तरफ एक बढ़िया सा शॉट लगा दो। इस तरीके से मनोज उसे तेज तेज से चीयर करने लगता है। Jay tightened his waist around the stick with the flat side touching the ball. जय भी अपनी कलाइयों को टाइट करता है और बॉल को अपनी स्टिक की फ्लैट वाली साइड से टच करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में कि जो स्टिक है इसकी जो फ्लैट वाली साइड है, एक ये वाली कर्व वाली साइड होती है और एक ये वाली फ्लैट वाली साइड होती है। तो इस फ्लैट वाली साइड से वो बॉल को टच करता है। He hit the ball so hard that it went past the playground gate and fell into the basket of a passing scooter. और वो इतनी तेज से उसको मारता है, इतने जोरों से उसे मारता है कि वो जो बॉल होती है वो प्लेग्राउंड के भी बाहर चली जाती है, प्लेग्राउंड के गेट के बाहर भी चली जाती है और जा करके एक स्कूटर की बास्केट में गिर जाती है। द स्कूटरिस्ट हु was unaware of what had happened dropped past. और जो स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति होता है वो इस बात से अनजान होता है, अनअवेयर होता है कि क्या हुआ और वो अपना स्कूटर चलाता रहता है। By the time the children ran to the gate, the scooter was gone and so was the ball. जब तक बच्चे भाग करके दौड़ करके गेट के पास तक आते, बाहर आते और अपनी बॉल लेते, तब तक वो स्कूटर वहां से जा चुका था और उसके साथ साथ उनकी बॉल भी वहां से जा चुकी थी। They looked at each other and burst into laughter. वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बहुत तेज तेज हंसने लगते हैं। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि जय ने बहुत तेज शॉट मारा होगा और वो बॉल आकर के स्कूटरिस्ट के इस बास्केट में गिर जाती है और इस स्कूटरिस्ट को पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। जब तक ये बच्चे भाग करके गेट के पास आते हैं ताकि वो अपनी बॉल को ले सकें, तब तक वो स्कूटर भी जा चुका होता है और उसके साथ साथ उनकी बॉल भी जा चुकी होती है। और इस तरीके से जो ये चैप्टर है यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपसे रिलेटेड जब भी कोई नई वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।